नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बड़े बड़े वाक्यों को हल करना सीखेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को बहुत सरल तरीके से और बहुत सटीक तरीके से समझ लिया था, लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसके बड़े बड़े सेंटेंसेस को हल नहीं किया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आपको YouTube पर सर्च कर लेना है पास्ट परफेक्ट टेंस डिजायर पॉइंट। इतना लिखकर आप YouTube पर सर्च कर लीजिएगा, इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा। या फिर इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट बनाई है हमने चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। अब मैं ये मान के चलता हूं कि आपने इसका पहला पार्ट देख लिया है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके बड़े बड़े वाक्यों को कैसे हल करते हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो ये डॉक्टर वाला सेंटेंस तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा हमेशा यूज होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हमारे अध्यापक थे वो तो हमेशा यही पढ़ाते थे। तो ये चलिए ठीक है, इसको पकड़ते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन यहां पर इस तरह के वाक्यों को हल करने के लिए आपको दो टेंसेस की मदद लेनी पड़ती है। पहला तो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ध्यान दीजिएगा कि नोट में आपको लिखना है कि जो कार्य पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, और जो कार्य बाद में किया जा रहा हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट में वो होगा जो पहले किया जा रहा हो। जैसे मरीज मर चुका था, एक तरह से जो काम पूरा हो चुका हो, ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जो काम पूरा हो चुका हो उसे आप लिखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे मरीज मर चुका था, तो ये काम पूरा हो चुका है, मरीज मर गया है, इसमें कोई बची नहीं है बात, यानी ये काम पूरा हो गया है, तो ये काम पहले हो रहा है। ठीक है, यानी ये काम पूरा हो रहा है। और डॉक्टर के आने के बाद, भाई डॉक्टर आने के बाद ना, अभी आया नहीं है डॉक्टर, यानी वाक्य अधूरा है ये वाला। तो जो काम पूरा हो चुका हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कार्य पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं। पहले क्या किया जा रहा है? पहले मरीज मर रहा है और डॉक्टर बाद में आ रहा है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भाग चुका है, चोर भाग गया है। पहले काम यह हुआ कि चोर भाग गया, दूसरा काम यह हुआ कि पुलिस आ गई। तो पुलिस वाले तो लेट ही पहुंचते हैं, ये तो फिल्मों में देखा होगा आपने। तो ये चीज समझ में आ गई कि जो कार्य पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। पहला तरीका, या तो पहले किया जा रहा हो ऐसे समझ लीजिए, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो काम पूरा हो गया हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि मरीज मर चुका था, ये काम पहले किया जा रहा है, ये काम पूरा भी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे दो रूल लगेंगे। पहला रूल है, ये है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस मैंने पढ़ा दिया है, और उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। और दूसरा रूल है ये पास्ट परफेक्ट का, जो कि आप पहले से जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो अब सबसे पहले ये जो मरीज मर चुका था इसको पहले करेंगे। तो ये होगा किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है मरीज, तो द पेशेंट, PATIENT पेशेंट। फिर लगेगा हैड, HAD। वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना, मरना का होता है सेकंड फॉर्म डाइड, DIED। तो द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब पहले पहले का होता है बिफोर, बिफोर डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर सब्जेक्ट लिखेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आने से पहले, आने का होता है केम, फुल स्टॉप। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, कम केम कम। फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म कम होती है। ठीक है, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। तो दूसरा वाक्य देख लेते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं, कॉल आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा वाक्य हमारा, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो आप देख रहे हैं ये काम पूरा हो रहा है, और ये काम पहले भी हो रहा है कि चोर भाग गया है। तो ये हो जाएगा, चोर का होता है थीफ, सब्जेक्ट लिखिए तो थीफ। तो ये हो जाएगा दो थीफ, THIF।
थीफ, तो THEIF द थीफ, उसके बाद हो जाएगा हैड, तो द थीफ हैड, उसके बाद रन अवे, भाई भाग चुका था ना, तो रन अवे, दूर भाग गया था पुलिस की पकड़ से, तो द थीफ हैड रन अवे। उसके बाद हमें एक बार रूल नंबर 1 लगाना है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, तो ये हो जाएगा, पहले के लिए लिखते हैं हम बिफोर, पुलिस के आने से पहले, तो द पुलिस केम, फुल स्टॉप, तो द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो काम पूरी तरह से पूरा हो गया है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कर रहे हैं, और जो काम बाद में हो रहा है यानी अभी अधूरा है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में कर रहे हैं। तो पहला था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो ये हो गया था द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। चलिए यहाँ पे अगर आप लगाना चाहे तो दा लगा सकते हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं है। चलिए, और पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, इसका हो जाएगा द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। ये दोनों वाक्य बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादातर इन्हीं वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मैंने इन्हीं दो वाक्यों को प्रयोग करके आपको समझाया है। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, इनका प्रयोग करना, ठीक है, और फिर मैं आपको एक और चीज सिखाता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ये वाक्य देखिए, राहुल के भोजन करने से पहले राम जा चुका था, माता जी के भोजन बनाने से पहले दादाजी अखबार पढ़ चुके थे, मधु के गीत गाने से पहले मुकेश क्रिकेट खेल चुका था, पुजारी के पूजा करने से पहले, पूजा करना यानी प्रे, प्रार्थना, ठीक है, तो पूजा करने से पहले माताजी मंदिर पहुंच चुकी थी, और अध्यापक के गणित पढ़ाने से पहले राहुल सवाल यानी क्वेश्चन हल कर चुका था, यानी सॉल्व कर चुका था। ये हो गया पहले वाला वाक्य। अब एक वाक्य होता है जिसमें आता है बाद, उसको हल करते हैं। अब कुछ नए तरह के वाक्य देखिए। पहला, ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। दूसरा, मधु के जाने के बाद गीता ने गीत गाया। अब इसमें आता है बाद, बाद का होता है आफ्टर। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, एकदम शांत मन से सोचिएगा, इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? पहले ट्रेन जा रही है या फिर पहले मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं? सोचिए, पहले ट्रेन जा रही है या फिर पहले मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं? पहले ट्रेन जा रही है, क्योंकि ट्रेन के जाने के बाद, तो जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले किया जा रहा है, वो किसमें होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे ट्रेन के जाने के बाद, और मैं स्टेशन पहुंचा, हम इसको करेंगे किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। तो अब सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। तो मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच होता है, उसमें जुड़ जाएगा ईडी, तो हो जाएगा रीच्ड। कहां पहुंचा? आई रीच्ड स्टेशन। उसके बाद, तो आफ्टर, ट्रेन के जाने के बाद, तो द ट्रेन हैड, जाने का यहां पे हो जाएगा लेफ्ट, यानी स्टेशन को छोड़कर चली गई ना ट्रेन, तो आई रीच्ड स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। दूसरा वाक्य, मधु के जाने के बाद गीता ने गीत गाया। तो पहले कौन सा काम हुआ? मधु जा रही है या फिर गीता गीत गा रही है? जाहिर सी बात है मधु जा रही है, तो गीता ने गीत गाया, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा गीता सिंग सैंग संग, तो सैंग हो जाएगा यहाँ पे, तो गीता सैंग आ सॉन्ग। उसके बाद आफ्टर, मधु के जाने के बाद, तो मधु, ये हो जाएगा मधु का एम कैपिटल रहेगा, मधु के बाद लगेगा हैड। यहाँ पे जाने का मतलब जो है मधु जा रही है, यानी गो, वेंट, गॉन, तो ये हो जाएगा गॉन, थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। तो गीता संग अ सॉन्ग, सॉरी, गीता संग अ सॉन्ग आफ्टर मधु हैड गॉन, और ये है ट्रेन के जाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा, आई रीच स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ये भी हो गया। बस समझना है, जो काम पहले किया जा रहा हो उसे पास्ट परफेक्ट में करना है बस, और उसके बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका होमवर्क देता हूं आपको। तो ये है आपका होमवर्क। पहला है, पिताजी के जाने के बाद दादाजी ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ना का होता है रीड।
माता जी के मंदिर जाने के बाद मधु ने टीवी देखा, टीवी का देखना का होगा वॉच, ठीक है, WATCH। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ढूंढ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप भी कुछ होमवर्क कीजिए। अगला, सुरेश के हिंदी पढ़ने के बाद मुकेश ने गणित पढ़ी, पढ़ना का होता है रीड। फिर से अगला है, सीता के गीत गाने के बाद चपरासी ने घंटी बजाई, तो घंटी बजाना मैं कई बार ये वाक्य करा चुका हूं इसलिए नहीं बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे एक अलग कॉपी में या फिर एक अलग पेज पर, अपने टेंस की कॉपी में एक अलग पेज पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे लाभ ले सके, क्योंकि ये टेंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे कई बार अटकते रहते हैं। तो अच्छी तरह से इसको हल कीजिए। फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर करना है, और बहुत जल्द हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है, तो ऐप लॉन्च के साथ ही आपकी सभी क्लासेस डेली हो जाएंगी। दूसरी चीज, आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चलने लगेंगी। दो काम एक साथ होने वाले हैं, तो बहुत कुछ नया लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।